खानदानी इसमत व तहारत पे बुलंद आवाज से सलवात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला अबाइल हुसैन व बनाइल हुसैन वजदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन व लअनल्लाहु तआला अला अअदाइल हुसैन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहिब्बान नबी व अहले बैत नबी खुददारान रसूल व अहले बैत रसूल दुआ है कि आले मोहम्मद का अजीम खालिक इस अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। रब्बल हुसैन बहक्कल हुसैन, जितने भी हाथ फरजंदे हुसैन की दहलीज पे मांगने के लिए आए, इस इज्जत वाले जिक्र से कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए। शबाब अली अकबर का वास्ता जितने जवान हाथ फैला के बैठे हैं, मेरा मालिक तमाम को रोशन मुस्तकबिल अता फरमाए। मेरा मालिक वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का बानियान जश्न मलक नजर साहब, इनके जितने बरादरान हैं, जितने दोस्त अहबाब हैं, इज्जत आले रसूल के सदके से इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ी दुआ दिल से आमीन कहिएगा। मेरा अल्लाह उस वक्त तक किसी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले को मौत ना आए जब तक हुसैन बादशाह के नूरी महल की ज़ियारत नसीब न हो जाए। मुज्जद दौरा ज़रूरत ज़माना वारिस खाना तौहीद मेरे बादशाह वलील अस्र के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाएं। सारा दुरूद करें और बुलंद आवाज़ से सलवात। इजाज़त है कुछ पढ़ा जाए। आज ये शब्द वो मुकद्दस तरीन शब्द है जिस पे हुस्न का मुकम्मल कुरान उतरा है। थोड़ी जहमत फरमाते हैं या एक अलहदा रंग में अली अकबर सुनाऊंगा, एक अलहदा तरीके से शहजादे का जिक्र सुनाऊंगा। क्या कहने आज की इस रात में जिसमें हुस्न का कुरान मुकम्मल। शबान है ही खुशियों का महीना, तो जो मेरी तरफ करना इज्जतों वाला महीना, ऐसा बरकतों वाला महीना। ये शबान वो महीना है नजर भाई जिसमें कई बार मोहम्मद और कई बार अली आए। माना सर नहीं हिलाना, सर नहीं हिलाना। अगर जुबान हुसैन ने दी है तो फिर हुसैन का हैदरी। ये शबान का महीना वो महीना है जिसमें कई बार मोहम्मद आए, आज में कई बार अली आए। बार बार मोहम्मद आते रहे, बार बार अली आते रहे। जो आज जिसका जश्न तुम मनाने आए हो, ये वो शहजादा है, देखने में मोहम्मद है, नाम में अली है। नाम है मोहम्मद। इसमें दुनिया का तरीकाकार है कि जिस बादशाह को देखना हो उस बादशाह को उसके रकबे के एतबार से देखा जाता है। ये शहनशाह है तो उसकी शहनशाह का रकबा कितना है, ये कितनी बड़ी सल्तनत का बादशाह है। अल्लाह ने हर नबी की हद मुअय्यन की, उसे उस हद से बाहर नहीं जाने दिया। इब्राहीम के बारे में खुदा ने खुल के कुरान में कह दिया, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। इब्राहीम तो इमाम है लेकिन सिर्फ इंसानों का। इंसानियत खत्म, तेरी इमामत खत्म। तो जिन्नों का इमाम नहीं, तो फरिश्ते सजदा नहीं करेंगे, तो सिर्फ इमाम है इंसानों का। आदम के बारे में खुदा ने कहा कि मैंने आदम को सजदा करवाया फरिश्तों से। आदम के किसी बेटे पे वाजिब नहीं कि वो आदम को सजदा करे। आदम मसजूद है सिर्फ मलाइका का। इब्राहीम इमाम है सिर्फ इंसान। थोड़ा मेरे साथ बोल दिया, इंसानों को तमहीद रखने लगा हूं ना, तो मैं शहजादा अली अकबर की सल्तनत सुना, मुकम्मल जश्न सुनाना चाहता हूं, पूरे भरपूर तरीके से जश्न सुनाना चाहता हूं।
आदम मखलूक मलाइका, इब्राहिम सिर्फ इंसानों का। हजरत ईसा के हाथ में मौजज़ा यदे बैज़ा, अंधे को आंखें, कोढ़ी को शिफा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल के। एक शख्स ने आके ईसा से कहा, अल्लाह का नबी मेरी आंखें नहीं। ईसा ने हाथ फेरा, उसने कहा तेरी इज्जत की कसम आंखें अब भी नहीं है। ईसा ने मुंह आसमान की तरफ करके कहा, मेरा अल्लाह मौजज़ा वापस हो गया। तो मौजज़ा वापस नहीं हुआ, बंदा बनी इसराइल का नहीं है। तेरी सल्तनत का रकबा सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल। एक नबी मुझे ऐसा मिला है अल्लाह की कायनात में जिसकी सल्तनत बड़ी वसी थी, सुलेमान बिन दाऊद। कुरान ने पूरा मंजर ऐसा बताया कि सुलेमान बिन दाऊद का तख्त हवा में होता था। मतलब बादशाह हुसैन ये मेहनत कबूल करे, जैसे आपने हुसैन के बेटे का जिक्र बनाया। हुसैन बादशाह सदा आपको बेटों की खुशियां देखनी नसीब, जिन्नात उसके ताबे, परिंदे उसके ताबे, हवाओं को वो चलने का हुक्म दिया। इतना बड़ा इज्जत वाला नबी था, सारी जिंदगी राज किया उसने। हवा में होता था, चूंटी की आवाज सुन लेता था। कुरान ने पूरा किस्सा मुझे पूरा सुलेमान सुनाने की जरूरत है। इतनी बड़ी सल्तनत थी सुलेमान बिन दाऊद, लेकिन कुरान कहता है इख्तिताम क्या हुआ? इख्तिताम ये हुआ, यूं खड़ा है सुलेमान बिन दाऊद, बगल में ऐसा है, सामने मलकुल मौत है। उसने अल्लाह का नबी तैयारी करते हुए रूह लेने आया। सुलेमान बिन दाऊद ने कहा इतनी मोहलत दे, मैं जमीन पे बैठूं तो फिर रूह कब्ज कर। उसने कहा जिसने मुझे भेजा है उसने मोहलत बता के नहीं भेजा। उसने ये नहीं बताया बैठे तो रूह निकालना, उसने कहा ले आ तो अब दे दे। सुलेमान बिन दाऊद ने कहा मेरा राज बड़ा है, उसने कहा जमीन पे है, वहां नहीं, मैं यहां तेरी गली किसी मोहल्ले से उठ के नहीं आया, मैं वहां से आया और मुझे औलिल आमर ने भेजा है, और जिसने मुझे भेजा उसने मुकम्मल इख्तियार देकर भेजा है। उसने कहा चल इतनी मोहलत दे मैं दीवार से टेक लगा सकूं, शिया चाहोगे सुन्नी चाहोगे, किताबों पे ढेर मिंबर पे लगाने के लिए तैयार हो। सुलेमान बिन दाऊद को इजराइल ने न बैठने दिया न दीवार से टेक लगाने दी, वहीं खड़े खड़े रूह कब्ज कर ली। बगल में असा था, अल्लाह का नबी खड़ा रहा, आंखें खुली रही, लोग आते सलाम करके चले जाते। जलाल वाले अल्लाह के नबी को यही समझा कि यह जिंदा है। उस असा को नीचे से दीमक ने चाटा, वो लकड़ी का असा बगल से गिरा। तीसरे दिन सुलेमान बिन दाऊद जमीन पे आया। फिर उम्मत को पता चला कि नबी दुनिया से चला गया है। पहली सतर पढ़ने लगा हूं, मैंने पढ़ना है शहजादा अली अकबर, मैंने तुम्हें अकबर का इख्तियार सुनाना है। इससे पहले तमहीद पढ़ूंगा, तमहीद के जुमले में एक सतर पढ़ूंगा, उस सतर से अंदाजा होगा तुम्हें कहां तक अली अकबर का इख्तियार सुनना है। ये था सुलेमान बिन दाऊद जिसे इसराइल ने न बैठने दिया है न टेक लगाने दी है। जमाना हमसे कहता खाली हो गए हैं, मुसहरी हो गए हैं, हद से ज्यादा अली के फजाइल बताते हैं। पिंडी वालों मुझे आज तक वो मौलवी नहीं मिला जो मुझे वो हद दिखाए जिसके अंदर अली रहता हो, मुझे वो हद बताए जिसके अंदर अली रहता हो। हमें बताओ हम अली पढ़े तो कहां जाके पढ़े? सुलेमान बिन दाऊद को इसराइल ने ना बैठने दिया है ना टेक लगाने दी है। एक अली का नौकर है, नाम उसका भी सलमान है, सिर्फ अली की दहलीज में सजदा करता है। किताबें कहती इसराइल ने आके सलमान मैं तुझे लेने आया हूं, का दरवाजा पे इंतजार कर, मैं तब तक जाऊंगा नहीं जब तक अली आएगा नहीं। तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो नहीं आए, तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो नहीं आए। अली आए मैं चला जाऊंगा। इसराइल ने वहीं से अली को बुलाया। सुलेमान अपने घर के कमरे में, हुजरे में, मदाइन में, अली कूफा में, इसराइल ने पुकारा या अली जल्दी आइए। अली कूफा से मदाइन आया। यहां मैं अकीदे की दुरुस्तगी कर लूं, कत्तन एक लम्हे के लिए भी ज़हन में न सोचना कि अली कूफे से मदाइन आ गए तो अब कूफे का मिंबर खाली नहीं, कूफे में भी अली था। वो बंदा बोला है जिसका मुकम्मल ज़हन जश्न में था, जिसकी नजर मेरे लफ्जों पे थी। ये नहीं कि अली कूफा से चले गए तो कूफा वाले परेशान हो गए, उन्होंने गलियों में अली को ढूंढना शुरू कर दिया कि अली कहां गए, अभी तो मिंबर पर ना, कूफे में भी अली, मदाइन में भी अली। अली मदाइन में आई तो सुना है ना तुमने
कि 40 जगहों पर रोजा इफ्तार किया था मेरे बादशाह अली ने। यहाँ तक तो सुना है ना रवायत को, लोगों ने आगे रसूल से कहा या रसूल ये बात समझ में नहीं आती, जगह 40 हो अली एक हो, 40 जगहों पर इफ्तार कैसे करें? रसूल ने कहा जवाब रात को मिलेगा, लेकिन जो जवाब लेना चाहे अपने घर से पानी का एक कूजा लेके आए, एक एक प्याला पानी का लेके आए, एक एक प्याला हाथों में साइल आ गए मस्जिद नबी के सहन में। रसूल ने कहा प्याले रखो मस्जिद के सहन में, मस्जिद के सहन में प्याले रख दिए गए, साइल प्यालों के इर्द गिर्द खड़े हो गए। हमने पूछा था अली 40 जगहों पे कैसे गए? नबी ने हमसे पानी मंगवा लिया है, नबी हुजरे से निकल के आए, हमें किस किस को सवाल चाहिए था, हमें जिस जिसका प्याला है, नबी ने कहा जिस जिसका प्याला है वो मुझे बताए कि चांद किस किस के प्याले में है, चांद किस किस के प्याले में है, चांद किस किस के प्याले में है। हर एक ने अपने अपने प्याले को देखेगा, या रसूल अल्लाह चांद मेरे प्याले में है, चांद मेरे प्याले में है, चांद मेरे प्याले में है। उसने कहा मुंह आसमान की तरफ करके देखो चांद कितने हैं? उसने कहा मौला एक है। फरमाया इतने प्यालों में कैसे आ गया? फरमाया यही तो पूछने आए हैं। फरमाया वो चांद इतनी जगहों पे जा सकता है जिसकी उंगली के इशारे से चले। सारे बोला मेरे को क्या बोला है बड़ी बिस्मिल्लाह तख्त वाला नबी पुकारा, बिस्मिल्लाह पुकारा मदाइन और कूफे से अली आसिफ भाई अगली सतर में रुकी, रावलपिंडी में इंसाफ होगा अगली सतर में। यहां तक बिल्कुल इंसाफ किया तुमने, एक लफ्ज का कत्ल नहीं किया, एक सतर का लहू नहीं किया, जैसा चाहता था तुमने वैसा सुना। अब अली आए कूफा से मदाइन, सिर्फ नक्शा है, खताबत में लफ्ज ही होते हैं ना, अब बोलेगा वो देखेगा। जब अली कूफा से मदाइन पहुंचे, अली ने मंजर क्या देखा? इस्राईल जो किसी दरवाजे पे नहीं रुकता, सलमान के दरवाजे पे यूं खड़ा। अली ने मुस्कुरा के फरमाया तू यहाँ क्यों खड़ा है ऐसे? अब उसका जो जवाब सुनना, आप जो अली वाले हो जो चाहते हो कि कब्र की पहली रात उसे ऐसे ही अली मिले। अली ने फरमाया यहाँ क्यों खड़ा है? उसने कहा या अली तेरा नौकर जाने के लिए तैयार नहीं है, तेरा नौकर जाने के लिए तैयार नहीं, तेरा नौकर जाने के लिए तैयार नहीं। अगली सतर पे चेहरे भी पढ़ने हैं और सतर भी पढ़नी है। अली आए कमरे के अंदर, अली का हुजरे के अंदर पहला कदम आया, खुशबू विलायत सलमान के कानों में पहुंची। सलमान यूं उठ के खड़ा हुआ, दोनों हाथ माथे पर, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, कायनात का बादशाह, तुझ पे नौकर का सलाम हो। अली ने यूं सलमान के सर पे हाथ रखे कहा वो जो तुझे लेने आया है तू जा क्यों नहीं रहा? सलमान ने झुर्रियों वाले हाथ जोड़ के कहा तुझे छोड़ के जाने को जी नहीं चाहता, तुझे छोड़ के जाने को दिल नहीं करता, तुझे छोड़ के कैसे जाऊं? अली सर पे हाथ रखे चला जा, वहां भी हम ही होते हैं। सारे बोलो मिलके बोला हैदरी, वहां भी हम। ये इख्तियार सुलेमान बिन दाऊद का, अली का नौकर उसे घटा गया। आओ मैं तुम्हें इख्तियार सुनाऊं, अगली बस सत्रों में यूं सफर करना है हमने। आओ तुम्हें इख्तियार सुनाऊं अली का, मैंने पढ़ना है अली अकबर का इख्तियार। कितना इख्तियार है हुसैन के शबाब के पास। इसे तस्वीर मोहम्मद दे के क्यों भेजा गया? इसमें राज क्या था, चाहिए था? ये अक्सर जवाब ये मिलता है मिंबर से कि रसूल के जाने के बाद हुसैन उदास रहते थे, तो हुसैन ने चाहा कि मुझे, यही जवाब मिलता है ना, ये मिलता है या नहीं मिलता? मुझे बोल के बताइएगा। मिंबर से यही जवाब पेश किया जाता है, यही दलील दी जाती है, यही लॉजिक पेश किया जाता है कि नबी के जाने के बाद हुसैन उदास रहते थे। हुसैन चाहते थे कि मैं नाने की तस्वीर देखूं। हुसैन ने दुआ मांगी, अल्लाह ने अकबर दे दिया। अगर मेरी दलील में दम हो, जुबान को जहमत दी दीजिएगा, मेरे दिल में तसल्ली हो जाएगी। मेरा और आपका अकीदा एक है, इस दलील को मैं नहीं मानता। हुसैन मोहम्मद के बाद जब भी तन्हाई महसूस करते थे, हुसैन अपने आप को देखते थे। हुसैन भी मोहम्मद है। अगर हुसैन को बेटा मोहम्मद ही की शक्ल वाला चाहिए था तो फिर बड़े बेटे की शक्ल मांगते, फिर अली ज़ैनुल आबिदीन की तस्वीर पैगंबर क्यों है? आओ मैं तुम्हें सुनाऊं कि अकबर की शक्ल मोहम्मद पे क्यों और इख्तियार अली अकबर कैसा था। उससे पहले मैं तमाम इख्तियारात आपको सुनाता हूं। आदम का इख्तियार सुना दिया मलाइका पर, इब्राहीम का इख्तियार इंसानों पर, ईसा का इख्तियार कबीले तक, सुलेमान बिन दाऊद का सिर्फ इस दुनिया में इख्तियार। आओ आगे बढ़ते हैं, आओ देखते हैं कि अली की हुकूमत का रकबा कितना है। बड़ा जमाना तेज हो गया ना, अब तो उंगलियों के नीचे लाइब्रेरियां हैं।
अब तो मुश्किल से मुश्किल किताब भी आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं, आप जाएं आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आओ देखते हैं अली कितना बड़ा जमींदार था, अली का रकबा कितना था, अली की सल्तनत कितनी थी, अली बादशाह कितना बड़ा था। सुलेमान बिन दाऊद मैंने आपको सुना दिया। कुरान कहता है कि जो सुलेमान बिन दाऊद था, मेरे मालिक ये इतना बड़ा इख्तियार कैसे चलाता था। अल्लाह ने कहा कि मैंने सुलेमान बिन दाऊद को एक अंगुश्तरी अता की। ठीक है, एक लम्हे के लिए मेरी बात में यूं हल्का सा भी झोल हो, रायत नहीं करनी, उठना है, कहना इसका रेफरेंस दे, इसकी दलील दे, ये बात को जहन तस्लीम नहीं कर रहा। कुरान को मैं साथ साथ लेके चल रहा हूं। सुलेमान बिन दाऊद की पूरी हुकूमत अंगुश्तरी में बंद थी। आसिफ भाई, सुलेमान बिन दाऊद अंगुश्तरी पहनते, जिन भी ताबे हो जाते, हवाएं भी ताबे हो जाती, परिंदों की बोलियां भी समझ लेता, यूं ही अंगुश्तरी उतार के ये रखता। अब न जिन बात सुनते थे, न हवा कहने पे चलती थी, न परिंदे की बोली समझ में आती थी। इसका मतलब उसका मुकम्मल इख्तियार इस अंगुश्तरी में बनता। इसका मतलब है वो अंगुश्तरी बड़ी कीमती थी, वो अंगूठी बड़ी कीमती थी। मैंने कुरान के साथ साथ सफर करना शुरू किया, कुरान की दहलीज पे सर रखा, उसे कहा अली के कसीदा मुझे बोल के बता वो अंगूठी कहाँ गई। कुरान ने फिर हमें एक मंजर दिखाया कि एक मस्जिद थी, मस्जिद में एक नमाजी था। मौजू नहीं पसंद है तो मैं कोई और सुना देता हूँ। मुझे तो पहले मदर भाई ने कहा कि कलंदर पढ़ना है, कलंदर पे तो आप सारे बोल उठेंगे। मैं तो चाहता हूं कि जो आज का मजमून है मैं उसे निभा सकूं, जो आज रात तुम जिससे मांगने आए हो उसका हल्का सा इरफान तुम्हें दे सकूं। एक नमाजी है, रुकू की हालत में है, बाहर से किसी ने सदा दी। मैं फकीर नहीं कहूंगा, मैं फकीर नहीं कहूंगा, ना ना ना, मुझे रावलपिंडी में समझाना है चंद ही तो बंदे हैं जो अकीदा पढ़ते हैं। अगर हम ही अकीदा आप तक नहीं पहुंचाएंगे तो फिर आपका हमें गाड़ी से लेकर मिंबर तक लाना और यूं जमीन पे बैठ कर सुनने का मकसद क्या हुआ। इज्जत दी है तो हमारा काम है ना कि मेहनत से कोई चीज आपके हवाले करें। ये गलत बात है कि कोई फकीर था और कोई गली में चलता फिरता फकीर था, उसने आवाज दे दी। अली तो नमाज में सिवाय अल्लाह के किसी की सुनता ही नहीं है। भाई तुमने अपनी किताबों में लिखा है कि मौला अली के पांव पे तीर लग गया और रसूल ने कहा जब अली नमाज से होता निकाल लेना। सहाबा ने कहा तब तकलीफ क्यों नहीं होगी? फरमाया तब उस लिए तकलीफ नहीं होगी कि अली जब नमाज में होता है अली यहां नहीं होता, बदने अली यहां होता है, खुद अली यहां नहीं होता। तो अब एक गली में चलते फिरते फकीर की आवाज अली ने सुन ली। फिर और कोई मसलक इस बात को माने या ना माने, मेरी फिका इस बात को मानने की इजाजत नहीं देती। फिका जाफरिया में नमाज में बगैर वजह की हरकत नमाज को बातिल कर देती है। फिका जाफरिया में जाकर फिक के मौलवी से पूछना, फिका जाफरिया में आप यूं खड़े हैं क्याम की हालत में और आपने ऐसे हाथ को हरकत देकर किसी को बुलाया, फिका कहती नमाज बातिल छोड़ दे। तूने बगैर किसी शरई गुजर के तूने अपने जिस्म को हरकत दी, नमाज बातिल हो गई। अब अली ने जब अंगूठी देनी थी तो हाथ तो उठाया, तो जिसके फेल का नाम नमाज है। चलो फकीर बाद में समझा देता हूं, पहले अली की हुकूमत का रकबा बता देता हूं। कुरान कहता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता युअतूनज़्ज़काता। एक वो वली है जिसने रकू की हालत में ज़कात दी है। पिंडी वालों सदका नहीं, मैं मेहनत करके पढ़ रहा हूं, मुझे दुख होगा। अली ने हालत रकू में खैरात नहीं दी, ज़कात दी। मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछना, ज़कात अपनी मर्जी से दी नहीं जाती।
ज़कात का मुकम्मल एक निसाब है, शरीयत में एक चैप्टर है, फिक़ह में एक कानून है। इतनी भेड़ें हों उस पर इतनी, इतनी बकरियां हों उस पर इतनी, इतने ऊंट हों उस पर इतनी, इतनी जिन्स हो उस पर इतनी, इतना सोना हो उस पर इतनी। ज़कात ना बंदा घटा सकता है ना बंदा बढ़ा सकता है। ज़कात दी जाती है मर्जी से। अली ने अंगूठी सदके में नहीं दी, सदका बंदा जितना मर्जी दे दे, खैरात बंदा जितनी मर्जी दे दे। अली ने दी है ज़कात, समझो, अली ने दी है ज़कात, अली ने दी है ज़कात। अब मैं तुम्हें ना मोबाइल निकालने दूंगा कि तुम कैलकुलेटर निकालो और यहां से वजन करो कि अली की हुकूमत का रकबा कितना था, अंगूठी कितनी कीमती थी और ज़कात का निसाब कितना होना चाहिए था। मैं पूरे रावलपिंडी के इस मजमे के सामने मिंबर आले मोहम्मद पे तुम्हें इख्तियार अली इब्न अबी तालिब सुनाओ, अली की हुकूमत का रकबा कितना था। शरीयत कहती है कि कुल जायदाद का 2.5%, 2.5% उस पर ज़कात होती है। जायदाद का 2.5% ज़कात होता है। इसका मतलब है कि अली ने अंगूठी दी है ज़कात में। इसका मतलब वो जो ज़कात थी वो अली की जायदाद का 2.5% थी। अब मैंने कुरान से पूछा, मुझे बताइए जो अली ने अंगूठी दी है ये सोने की थी, ये चांदी की थी, इसमें हीरा था, इसमें ज़ुमर था, इसमें यकूत था, जरा नहाना, ये वही अंगूठी थी सुलेमान बिन दाऊद की जो फिर सब बनती बनती अली के हाथ में आई। अली ने ज़कात में दे दी। रख मौलवी के सर पे कुरान, सुलेमान की पूरी हुकूमत जिसकी जायदाद का 2.5% हो उसकी कुल जायदाद कितनी? मौजूद पसंद है, निभाया जाए इस मजमून को। ये है बिस्मिल्लाह सरकार, ये है अली का इख्तियार। जब जवान बोलते हैं तब हौसला होता है कि जिनके लिए मेहनत की है वो बोले हैं, शबाब बोले। और आज तो बोलना ही जवान को चाहिए। और मेरा अकीदा है आज बूढ़ा भी बोलेगा तो जवान हो जाएगा। और बाबा जवान जी अगर आज जवान चुप हुआ, कमर झुका के जाएगा जश्न से। जोड़ों का दर्द भी हो सकता है, मोहरों का दर्द भी हो सकता है। जिससे मांगने के लिए आए हो, ये मोहम्मद का पलटना है। लिहाजा जीती जागती निखरे निथरे चेहरों के साथ, इसलिए मैं बार बार जश्न में कहा करता हूं कि अक्सर मैं ये बात जश्न ही में कहता हूं कि अक्सर मेरे ज़ाकिरीन ने कौम को इस बात पे लगा दिया है। वो कहते नहीं जश्न न सुना जाता है न पढ़ा जाता है, मनाया जाता है। मैं हमेशा इस बात से इख्तिलाफ करता हूं। सिर्फ मनाया नहीं जाता, पहले सुना जाता है, फिर समझा जाता है, फिर मनाया जाता है। शबीने में और जश्न में फर्क होता है। शबीने में बंदा 40-45 मिनट बाद भी सुबहान अल्लाह कहे तो मौलवी कबूल कर लेता है। लेकिन हम पहले सुनाते हैं फिर समझाते हैं, फिर जो समझता है वो मनाता है और जो सुनता नहीं वो समझता नहीं, जो समझता नहीं वो मनाता नहीं। नाराज ना हो जाना, हम सुनाने और समझाने के मामले में इतने सख्त हैं, हमारा मर जाए हम जान फिर भी नहीं छोड़ते। उसे कब्र में लिटा के कहते इस्मा इफ, हम सुन भी समझ भी, समझ। लिहाजा मेरी कौम का मुर्दा भी सुनता है और समझता है। तुम तो जिंदा बैठे हो, तुम तो सांस ले रहे हो, लिहाजा मैं तुम्हें इसका मतलब अली ने अंगूठी दी ज़कात में। सुलेमान की पूरी जायदाद अली की जायदाद का 2.5% थी। अब आगे आओ देखते हैं कि हुसैन के पास कितना इख्तियार। मैं आदम से शुरू हुआ बाबा जी, बड़ी जल्दी मैंने किया वरना एक एक मासूम पे रुकता तो मुझे शायद 30-35 मिनट चाहिए। बिस्मिल्लाह तशरीफ ले, सलवात भी पढ़ते जाएं और किबला अजाज फिर भी बुलंद आवाज से सलवात। फिर भी बाबा से बुलंद सलवात पढ़िए। सरकार नहीं जी चौधरी आजाद हुसैन साहब तशरीफ ले, कमाल कसाइद, कमाल शायरी, कमाल तरीके से आपको जश्न सुनाएंगे। इजाजत है, मैं भी खड़ा हूँ।
सारे बोल मिल गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सरकार मजमून शुरू किया जी इख्तियार अली अकबर। हजरत आदम का इख्तियार पढ़ा, हजरत इब्राहीम का इख्तियार पढ़ा, हजरत ईसा का इख्तियार पढ़ा, सुलेमान बिन दाऊद का इख्तियार पढ़ा, अली इब्न अबी तालिब का इख्तियार पढ़ा। अब तुम्हें सुनाओ कि हुसैन कितना मुख्तार था। हुसैन ने क्या इख्तियार का मुजाहरा किया। 26 रजब को वलीद ने कहा हुसैन, यजीद कहता बैत का। हुसैन मुस्कुराया। उसका सवाल बैत का था, मुस्कुराए क्यों? हुसैन ने कहा उसे कहते मुझ जैसा, तू जैसे की बैत नहीं करता। हुसैन आप सिर्फ इतना कहिए कि मैं तेरी बैत नहीं करता। तो मैं क्यों मैं ये कहूँ? मेरी पिछली नजर आदम पे है। बोलना जवान मेरे साथ बोलना। अगली मेरी नजर क़यामत पे है। न मुझसे पहले किसी मासूम ने की है, न मेरे बाद कोई करेगा। और ये भी समझा रहा हूं, जो भी जिससे मांगेगा अंदर यजीद ही होगा। जिसने जिस मासूम से बैयत मांगी वो उस दौर का यजीद होगा। अब हुसैन है छोटा रईस, अली है बड़ा रईस। अब मुझे नहीं पता मजमा चुप हो जाएगा या मेरी बोल के तारीफ करेगा। जो छोटे से बैयत मांगे वो छोटा यजीद होता है, जो बड़े से बैयत मांगे वो बड़ा यजीद। उसने हुसैन से कहा मेरी बैत कर। हुसैन ने कहा मुझ जैसा, तू जैसे बैत नहीं करता। हुसैन को समझो, मेरी कौम का जवान हुसैन समझो। हुसैन किसी जात का नाम नहीं, हुसैन एक अदारे का नाम है, हुसैन एक फिक्र का नाम है, हुसैन एक शऊर का नाम है, हुसैन एक नजरिए का नाम है, हुसैन एक आइडिया का नाम है, हुसैन मिराज इंसानियत का नाम है, हुसैन शऊर इंसानियत की आखिरी इंतहा का नाम है। हुसैन ने ये फिक्र मदीने में ली। हुसैन ने कहा मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। इसका मतलब बादशाह हुसैन क्या हुआ? फरमाया जो भी किसी भी दौर के यजीद की बैयत का इनकार करेगा, हुसैन कर्म की इंतहा करने लगा है। हुसैन उसे अपने जैसा करेगा, हुसैन उसे अपने जैसा करेगा, हुसैन उसे अपने जैसा करेगा। मेरा बादशाह हुसैन, बड़ा मुश्किल है जमाने में हुसैन का तौबार होना। तूने कह दिया जो भी इनकार करेगा, मैं उसे हुसैन नहीं करूंगा, हुसैन जैसा कर दूंगा, हुसैन जैसा कर दूंगा। मजमा चुप न रहे, मेरी बोल के तायीद करे। हुसैन ने अपने इस वादे को निभाया। इधर शबे आशूर और ने यजीद का लश्कर छोड़ के हुसैन के दरवाजे पर सजदा किया। हुसैन ने कहा जाहिर, मैं तुझे रजी अल्लाह नहीं अलैहिस्सलाम कर। हुर रजी अल्लाह नहीं, हुर अलैहिस्सलाम। हुसैन भी अलैहिस्सलाम, हुर भी अलैहिस्सलाम। मजमा चुप रहे या बोल बड़े मेरे भाई बैठे हैं, अहले इल्म भी है, शायर भी है, दुआ लेने लगा हो। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम, आदम अलैहिस्सलाम है, नूह अलैहिस्सलाम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है। खुदा ने नबी भेजे अलैहिस्सलाम, लेकिन अलैहिस्सलाम बनाने से पहले अल्लाह शजरे देखता है, अल्लाह हसब देखता है, अल्लाह कबीले देखता है, अल्लाह नसब देखता है, अल्लाह पकीज़ा सर्व देखता है, अल्लाह मुक़द्दस अरहाम देखता है। इनमें से एक भी खोट हो खुदा अलैहिस्सलाम नहीं बनाता। क्या कहने हुसैन तेरे करम के, खुदा ने पकीज़ा सर्व ढूंढे। हुसैन ने कोई इस कबीले से लिया, कोई उस कबीले से लिया, कोई उस कबीले से लिया, कोई उस कबीले से लिया। हुसैन ने 71 अलैहिस्सलाम करके दुनिया को बताया, या वो अलैहिस्सलाम बनाता है या मैं अलैहिस्सलाम। को मंसूब अलैहिस्सलाम बनाने का सांचा हुसैन के पास। हाय हाय, अलैहिस्सलाम बनाने का सांचा हुसैन के पास है। हुसैन गुनाहगार लेता है, सांचे में ढालता है, अलैहिस्सलाम करके जमाने में भेज।
हुसैन ने अपना वो नजरिया मदीने से चले, फिक्र वही, मुझ जैसा तू जैसे, ये फिक्र मदीने से हुसैन ने चलाई, ये फिक्र मदीने से चली, ये फिक्र हुसैन नहीं, ये फिक्र मक्के पहुंचे। मक्के पे हुसैन ने हज में कहा मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैत नहीं कर रहा। जिस जिस फिक्र का हुसैन की फिक्र से ताल्लुक था, उस हुस्न ने एक बार काबा देखा, एक बार हुसैन देखा, उसने कहा नहीं ये बका है, ये मालिक है। उसने काबा छोड़ा, हुसैन के साथ आ गया। रख मौलवी के सर पे कुरान। जिस साल हुसैन मक्का से गए और हज नहीं पढ़ा, कुरान की हाशी पर लिख के दे कोई मौलवी मुझे, क्या उस साल जिन हाथियों ने हज पढ़ा वो हज हुआ? कहते वो हज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? काबा नहीं था, आप जमजम नहीं है, सफर मरवा नहीं है, क्या उन्होंने चक्कर पूरे नहीं काटे, क्या उनका क्या मुकम्मल नहीं था, क्या रकू और सजदे की तस्वीर में कोई कमी थी? फिर हज क्यों नहीं हुआ? कहते जी उस हज में हुसैन नहीं थे, उस हज में हुसैन नहीं थे, उस हज में हुसैन नहीं थे। हुसैन के बेटे के जश्न में भी अपने नतीजे में ना बोलो, इसका मतलब मौलवी को अंदर से मान गया है। जिस इबादत से हुसैन निकल जाए, जिस इबादत से हुसैन निकल जाए, पीछे सिवाय यजीदियत के कुछ नहीं रहता। अब घर जाके सोचना, हज से हुसैन चला जाए, हज हज नहीं रहता, नमाज से अली चला जाए। जहां से हुसैन निकालना सोच के निकाल, जहां से अली निकालना सोच के निकाल। बस अली अकबर का इख्तियार सुनाना है, आ गया हूं मैं। हुसैन मक्का पहुंचे, मक्का में हुसैन ने इस फिक्र को अपने साथ लिया। अब जब हुसैन मक्का से जाने लगे, सतर बड़ी कीमती, बड़ी कीमती सतर, जब हुसैन मक्का से जाने लगे, फिक्र इतनी खूबसूरत थी कि तौहीद भी मक्का से चली। आओ मैं तुम्हें हुसैन के हम सफर सुनाऊं। लोग समझते हैं नौकर चाकर लेके निकला था, मदीने से रसूल लेके चला, मक्के से तौहीद लेके चला। वहदत हुसैन के महमलों में कहीं छुप के करबला के टीलों की तरफ चली। आजाद भाई बंदे आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रहे हैं कि ये कौन सा अकीदा पड़ रहा है। मैं अभी मिंबर पे दलील दे देता हूं, अगर तौहीद मक्का होती और करबला ना होती तो करबला की सवारी 70,000 हज से अफजल ना हो। मक्के में घर है, करबला में तौहीद है। मक्का में घर, खुदा ने अपने घर बुलाया ही अमीर को, क्योंकि अमीरों को घर देखने का शौक होता है। खुदा ने कहा मुस्तती हो तो मेरे घर के लिए आना, जिंदगी में एक बार आ जाना कबूल कर लूंगा, गरीब हो ना आना, मकरूज हो ना आना, बेटी ब्याहने वाली है ना आना, किसी का कर्जा देना है ना आना। खुदा ने अपने घर मक्के बुलाया ही अमीर को। हुसैन ने करबला में करम को अंगड़ाई दी। हुसैन ने कहा तू गरीब है, कर्जा लेके आ, वापस मैं हुसैन करूंगा। बस सुनते आना, सुनते तफसीर का वक्त नहीं मेरे भाई। तो श्री फरमाए खुदा ने कहा मक्के आओ, मैं तुम्हारे पिछले गुनाह माफ करूंगा। हुसैन ने कहा करबला आओ, मैं तुम्हारे अगले गुनाह भी माफ करूंगा। जुमला बड़ा था, तुम खा गए हो। एक बंदे ने मासूम से आके पूछा, उसने कहा मौला करबला की सवारी इतनी अफजल है, मौला करबला जाने से गुनाह माफ हो जाते हैं। मासूम ने मुस्कुरा के फरमाया जाने से नहीं, सोचने से माफ हो जाते हैं। तू इधर घर में बैठ के नीयत कर, जहन में रख के सोच कि मैं करबला जाऊंगा। इधर तूने सोचा, खुदा फरिश्तों से कहा जल्दी को इसका नाम माल उठाओ, अब इसके गुनाह मिटाने शुरू करो, क्योंकि इसने करबला जाने का सोच लिया है। मौला करबला जाने से पहले गुनाह माफ क्यों होते हैं? नमाज पढ़ने के बाद माफी, रोजा खुलने के बाद माफी, हज करने के बाद माफी, करबला जाने से पहले माफी क्यों? फरमाया करबला जा ही वो सकता है जिसका बदन भी मासूम हो। हाथ जर्री को वही लगेगा, क्योंकि हुसैन करता है अलैहिस्सलाम। जिस बंदे को शक हो जाओ करबला में, हुसैन की जर्री पे सामने लिखा हुआ है ज़ियारत अल हुसैन ज़ियारतुल्लाह, हुसैन की ज़ियारत अल्लाह की ज़ियारत। इसका मतलब है, आप मेरा बोल के पिंडी वालों, मैंने मेहनत की और नतीजा दे लगा, मुझे बोल के साथ देना। तौहीद करबला में, रिसालत 1.25 लाख नबी,
कायनात की हर पकीज़ा फिक्र करबला में। करबला में हुसैन ने एक ऐसा काबा बसाया, हुसैन ने वहदत को भी उतारा। फिर हुसैन ने उस टुकड़े को इतनी वुसअत बख्शी, 6 करोड़ भी आ जाए वो सुकड़ता नहीं, 10 करोड़ भी आए, जितना आते जाएंगे उतना फैलता जाएगा, जितने लोग आते जाएंगे उतना फैलता जाएगा, जितने आते जाएंगे उतना फैलता जाएगा। खुदा ने इतने बंदे करबला इकट्ठे करके जमाने को बताया है महशर का मैदान कैसा होता है। मैदान महशर कैसा होता है। लोग सोचते थे इतनी उम्मतें कहां खड़ी होंगी, हुसैन करबला में आया, जैसे ये जर्री में बैठा है वैसे ही वहां तख्त में यही बैठेगा, इसी के पास ही मुकम्मल इख्तियार है, यही मर्जी से फैसले करेगा किसे जन्नत देनी है किसे दोज़ख देनी है। हुसैन ने सबको करबला में, इतनी सी जमीन को बंदे परेशान क्यों हो रहे हैं। मक्का मुकर्रमा है वो अल्लाह नहीं, मदीना मुनव्वरा है वो अल्लाह नहीं, नजफ अशरफ है वो अल्लाह नहीं, मशहद मुकद्दस है, काज़मैन शरीफैन है, एक अर्श वो अल्लाह, एक करबला वो अल्लाह। उलमा कहते वो अल्लाह कहते ही उसे है जहां अल्लाह हो। इसका मतलब तौहीद करबला में, सारी नबूवतें करबला में। इस पे 1 घंटा मैं पढ़ूं तो मैं दलाइल के साथ किताबों के नाम ले लेके आपको सुनाऊं कौन कौन सा नबी किस किस रंग से करबला जाता है। लेकिन मुझे अब मौजू को बिल्कुल मुख्तसर करना है और मुझे आज के जश्न पे आना है। ये जिस भी भाई का घर है, मेरा बादशाह हुसैन इज्जतों के साथ नवाजे, उनकी मर्जी के बगैर कोई बंदा ये दरवाजे से अंदर नहीं आएगा। जो भी आएगा उसकी मर्जी के साथ आएगा, जो मर्जी के बगैर आएगा वो चोर कह रहा है। चोर की सजा तुम जानते हो। जिसने आना है उसने मालिक से पूछ के, जिसने आना है उसने मालिक की मर्जी से। मेरा बादशाह हुसैन मुझे वो लफ्ज अता कर दे, मैं सिर्फ पढ़ूं और इनकी रूह यूं करबला चली जाए। क्या कहने हुसैन तेरे बेटे के इख्तियार के। हुसैन ने तौहीद से लेके जान तक सबको करबला में इकट्ठा किया, जमीन अकबर के नाम लिख दी। हुसैन ने इख्तियार अकबर को दे दिया। अब वहदत भी आए तो अकबर से, अब नबी भी आए तो अकबर से, अब अंबिया रसूल आए तो अकबर से। खुदा ने कहा हुसैन तूने सारा इख्तियार अकबर को दे दिया, फिर मैं भी वादा करता हूं तब तक मेरा नाम अज़ान में नहीं आएगा जब तक अकबर शरीक नहीं। आज भी करबला है अकबर के नाम, आज भी करबल में जो जाता है इजाजत अली अकबर देता है। चाहे नबी भी आए तो अकबर से पूछ ले, क्योंकि अकबर मोहम्मद बन के करबला में है। हुक्म है, वरना मेरे बड़े वाजिब एहतराम है, मेरी हमेशा कोशिश होती है मेरे बाद कोई सीनियर आ जाए, मैं ज्यादा नहीं पढ़ता, मोनो ज्यादा देर बिठाता नहीं, से भी मैं सारा समझता हूँ। मदर भाई ने पिछले साल भी हुक्म दिया था, मैंने टाल दिया था। इस साल उन्होंने फिर कहा है कि 2 सतरें सुनाना, लेकिन कलंदर जरूर सुनाना। 1.25 लाख फकीरों में गदीर की याद में फकीरी का ताज कलंदर के सर पे रखा। दस्तार दस्तार सरदार के सर पे आई। गदीर की सुन्नत है, 1.25 लाख फकीर हैं, दस्तार है कलंदर के सर पे। दस्तार का आना था, कलंदर ने सोचा हुसैन ने तो मेरे वादे से कहा था मैं शहबाज दूंगा, ये तो दस्तार आई है। हुसैन ने इज़्न दिया, सरकार ने बाजुओं को खोला, खोल के झाड़ा, झाड़ के अभी कलंदर ने इन्हें झाड़ा था। कलंदर की पहली जश्न आई, कलंदर का पहली जश्न पे आना था। 1.25 लाख फकीर आए। 1.25 लाख फकीरों ने कलंदर को नीचे से आवाज देके कहा तू बंदा होके उड़ रहा है, तू कौन है? हैदरियम। कलंदरम
बंदाए मुर्तजा अली हसन। कलंदर की अगली जस्ताई सवालात फकीरों की आवाज आई, तेरा रुतबा क्या है, तेरा ओहदा क्या है, तेरा मजहब क्या है? फरमाया 4 तन शफी यही सियाना, 14 ही मेरे शफी है। उन्होंने कहा बता तू किसे मानता है? फरमाया मम बगैर अली नता मिस्तर, मैं अली के बगैर किसी को जानता ही नहीं हो। इधर कलंदर का सर अर्श की चौखट पे आया। फकीरों ने कहा तू कौन है, कौन है? इधर कलंदर से जुमला कहना था, कलंदर की वादी हैदरिया, कलंदर मस्तल, बंदाए मुर्तजा अली हसन। मलाइका ने कहा कौन है? फरमाया पेशवाए तमाम रिंदानम। उन्होंने कहा जमीन में देख, अली का रोजा नजर आया। कलंदर ने परों को समेटा, अली की दहलीज पे गिरा, लेकिन सब कुए शेर यज़दा, नारा